जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ हाउस के बारे में। इससे पहले हमने फर्स्ट हाउस की बात करी, सेकंड हाउस की बात करी, थर्ड हाउस की बात करी और पिछली कई सारी क्लासेस अभी तक हुई हैं। लगभग 6 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 7th क्लास है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बाकी की पिछली जो 6 क्लासेस हुई हैं वो अगर आपने मिस करी हैं तो प्लीज आप उनको देखिए, तभी आपको आगे की क्लासेस अच्छे से समझ आने वाली हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो की बात कर लेते हैं, फोर्थ हाउस से हम क्या-क्या देखते हैं, फोर्थ हाउस के क्या-क्या कारकत्व होते हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरती की बात है कि फर्स्ट हाउस से हम अपनी मदर को देखते हैं। जी हाँ, माँ, जननी। तो मदर को हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है? मेंटल स्टेटस हमारी कैसी हो, हमारी मेंटल स्टेट कैसी होगी, ये हमें फोर्थ हाउस बताएगा। मेंटल पीस, अब माँ आ गई तो मेंटल पीस तो आना ही है, मानसिक शांति भी आ गई यहाँ पे फोर्थ हाउस से ही। फिर हैप्पीनेस भी आ गई। जी हाँ दोस्तों, अगर माँ आ गई तो हैप्पीनेस भी आ गई, माँ से बढ़ के कौन है दुनिया में। तो हैप्पीनेस का भाव भी फोर्थ हाउस होता है। ऑल काइंड ऑफ प्लेजर, हर तरह की खुशी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ हाउस है। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें हमें खुशी मिल रही है, किसी भी तरह की खुशी मिल रही है, वो फोर्थ हाउस से जरूर कनेक्टेड होती है। पीस ऑफ माइंड, यानी कि हमने पहले ही बात करी, हमारा मेंटल पीस जो मानसिक शांति है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ हाउस हमें दिखाता है। हमारी इंट्यूशन, अंतर ज्ञान हमारे अंदर कितना होगा, ये भी हमें फोर्थ हाउस हमें बताएगा। हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं का भाव होता है फोर्थ हाउस। क्यों? मैंने बताया था ना, फोर्थ हाउस का कारक मून होता है। तो मून हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस है। कारक तो मैंने आपको बताए हुए हैं, बाकी और अच्छे से आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं कारक तो बता रहा हूँ हाउसेस के, ठीक है? कंफर्ट, हमारा आराम, यानी कि हम घर में जो आराम कर रहे हैं, क्योंकि हाउस भी है, फोर्थ हाउस तो हमारा घर भी है। तो कंफर्ट भी हम सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। डोमेस्टिक कंफर्ट यानी कि घरेलू आराम, उसी की मैं बात अभी कर रहा था। होम, होम इन्वायरमेंट, हमारे घर का वातावरण क्या होगा, ये भी हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्थ हाउस बताएगा। प्रॉपर्टी देखते हैं हम फोर्थ हाउस से, लैंड देखते हैं यानी कि भूमि देखते हैं, रियल एस्टेट देखते हैं हम फोर्थ हाउस से, रियल एस्टेट देखते हैं हम फोर्थ हाउस से, इमूवेबल एसेट्स देखते हैं यानी कि अचल संपत्ति जो होती है वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। लग्जरी, लग्जीरियस लाइफस्टाइल जो हमारी होती है वो भी हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्थ हाउस दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हीकल्स, व्हीकल्स के पीछे हम काफी पागल है ना। हमारी कार, हमारे जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो फोर्थ हाउस से ही देखे जाते हैं। ऑटोमोबाइल फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। कार एक्सेसरीज, कार के जो सामान होते हैं वो भी फोर्थ हाउस से कनेक्टेड है। फोर्थ हाउस पब्लिक का भी है दोस्तों, यानी कि जनता। इसलिए पॉलिटिशियन के चार्ट में फोर्थ हाउस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो भी पर्सन बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर संदीप महेश्वरी जी की बात करेंगे तो उनके फोर्थ हाउस में मार्स एंड मरकरी का कंजंक्शन है। अब वो सारी चीजें तो हम आगे बात करेंगे, किसी के चार्ट में कोई कंजंक्शन होता है तो क्या होता है, वो आगे की बात है। लेकिन मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि पब्लिक का कितना बड़ा सपोर्ट होता है फोर्थ हाउस से। तो पब्लिक का भी हाउस फोर्थ हाउस है, ठीक है? तो फोर्थ हाउस से हम पब्लिक देखते हैं, हम होटल देखते हैं, रेस्टोरेंट देखते हैं, भोजनालय जो होते हैं ना वो भी फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। फिर हमारा एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन होता है वो भी फोर्थ हाउस से कनेक्टेड है। हमारे फ्रेंड्स, स्पेशली चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जो हमारे बचपन के दोस्त होते हैं ना, वो भी फोर्थ हाउस से कनेक्टेड होते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे ताकि इजीली आपको समझ में आए जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे हम चाइल्डहुड फ्रेंड तक पहुंच गए। अब हम बात करेंगे, हमारा मदरलैंड भी फोर्थ हाउस होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मदरलैंड क्या है, हम इंडिया से रहने वाले तो हमारा मदरलैंड इंडिया हो गया। अगर हम कहीं और कंट्री से होते, जो भी हमारा मदरलैंड है वो हमारा फोर्थ हाउस होता है। मदरलैंड में भी स्पेसिफिक है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो मदरलैंड भी हमें फोर्थ हाउस बताएगा। वोम, यानी कि हम जो गर्भ होती है, जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, वो भी फोर्थ हाउस से कनेक्टेड होता है दोस्तों, ठीक है? नर्चर, यानी कि पालन पोषण जो है वो भी फोर्थ हाउस से कनेक्टेड है, ठीक है? हमारे घर का जो गार्डन होता है वो भी फोर्थ हाउस से कनेक्टेड होता है। क्लॉथ्स, जो कपड़े होते हैं वो भी फोर्थ हाउस से कनेक्टेड है। फैसिलिटीज, वास्तु, रिवर यानी कि नदी, वेल यानी कि कुआं, द प्लेजर ऑफ ईटिंग यानी कि खाने का आनंद,
खाने-पीने का जो आनंद होता है, द प्लेज़र ऑफ ईटिंग, खाने-पीने का जो सुख होता है, वो भी 4th हाउस दिखाता है। हमने बात करी थी कि 2nd हाउस से हम खाना-पीना देखते हैं, लेकिन उस खाने से जो हमें खुशी मिल रही है, मैंने बोला था ना ऑल काइंड ऑफ प्लेज़र, किसी भी तरह की खुशी 4th हाउस हमें देता है, तो हमें उस खाने से जो खुशी मिल रही है, वो भी हमें 4th हाउस ही दिखाएगा, बताएगा। बॉडी पार्ट्स की बात कर लेते हैं और बॉडी पार्ट्स की बात करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम भूल गए यहाँ पे, माँ के साथ-साथ हमारी कुल देवी का भी होता है 4th हाउस। यानी कि 4th हाउस बताएगा कि हमारी कुल देवी कौन है। बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो लंग्स आ जाते हैं 4th हाउस में, लंग्स भी लोअर लंग्स आते हैं। हमने बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि 3rd हाउस से अपर लंग्स आते हैं और जो 4th हाउस आता है उसमें लोअर यानी कि निचला भाग आ जाता है लंग्स का। फिर हमारा हार्ट, हार्ट हमारा 5th हाउस से भी देखा जाता है, सन से भी देखा जाता है और मून से भी देखा जाता है और हार्ट हमारा 4th एंड 5th हाउस दोनों से देखा जाएगा, ठीक है? तो हार्ट 4th हाउस से भी है। चेस्ट अ, हमने पहले ही बात कर ली लंग्स और यहाँ पे चेस्ट और जो फीमेल्स में होते हैं ब्रेस्ट, तो ये 4th हाउस से देखे जाएँगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्टमक, स्टमक जो देखा जाता है वो 5th हाउस से देखा जाता है, लेकिन जो अपर स्टमक है यानी कि ऊपरी भाग जो है स्टमक का, वो हम 4th हाउस से देखेंगे। बाकी मैंने गर्भाशय की बात कर ली, यूट्रस 4th हाउस से हम देखते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाकी अगर आपको कुछ सुझाव देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं इसके अलावा और किस तरह के वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।